पर है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो 24 जनवरी को मनाई जाती है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था साथियों, तो संयुक्त प्रांत कहते थे साथियों, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। 1937 से लेकर 1950 तक साथियों ये नाम चला। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को ही उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है साथियों, तो 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा, यानी कि उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी राजभाषा है। पहली क्या है, कमेंट में आप लोग बताइए। दूसरी राजभाषा उर्दू है, ये कब घोषित की गई, तो 1989 में घोषित की गई। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का साथियों क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के साथियों 7.33% है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों, सवाल आपसे पता कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए साथियों ये उत्तर प्रदेश है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, यानी कि पूर्व इधर होता है पश्चिम इधर होता है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई बताइए, तो मैं कहूंगा 650 किलोमीटर, जो कि ये लिखा हुआ है। उसके अलावा पूछा जाएगा साथियों आपसे कि बताइए उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो साथियों 240 किलोमीटर है, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो कुल मिला के 9 है। एक 8 राज्य है और एक संघ राज्य क्षेत्र है। सोनभद्र, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद है सोनभद्र, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद सोनभद्र है। सोनभद्र से कितने राज्य सटे हैं, मैं कहूंगा 4 राज्य सटे हैं। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सवाल पता कैसे पूछा जाएगा कि सोनभद्र से इनमें से कौन सा राज्य टच नहीं है, सटा हुआ नहीं है, तो इनमें से हो सकता हो कोई 3 राज्य दे दिए जाए, एक राज्य कोई और सा दे दिया जाए, तो जो जो राज्य इसमें से ना हो वो आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो मैं कहूंगा मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, देखिए साथियों मैंने आपको बताया था ना, यहां पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले की अगर बात करें तो बलिया आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिले की अगर बात करें तो शामली आपको बताना है। और देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिले की अगर बात करें तो सहारनपुर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद की अगर बात करें तो साथियों सोनभद्र हो जाएगा। देखिए सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो शारदा नहर प्रणाली है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, मैं कहूंगा ललितपुर जो है ना, ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो मैं कह सकता हूं साथियों प्रयागराज है। प्रयागराज आपके सवाल का जवाब होगा, 12 सीट है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो साथियों कौन सा है, यहां पर 2-2 सीटें हैं, श्रावस्ती में, महोबा में और चित्रकूट में। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, पहला केंद्रीय कारागार, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां, तो बरेली में। राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है साथियों, तो 10 बार लग चुका है। उसके बाद देखिए अगले नंबर के सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो मैं कहूंगा हापुड़ है। और हापुड़ का क्षेत्रफल कितना है साथियों, 660 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है साथियों, जनसंख्या के हिसाब से यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं महोबा है। महोबा आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महोबा आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो साथियों प्रयागराज है। और उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। 80% यहाँ की साक्षरता प्रतिशत दर है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो साथियों श्रावस्ती है, 46% ही है यहाँ पर। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो साथियों श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो मैं कह सकता हूं साथियों श्रावस्ती है। ये अभी हम लोगों ने देखा, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन साथियों। चलिए लोकसभा सीटों की अगर बात करते हैं साथियों तो 80 हैं। और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। विधानसभा की सीटें 403 हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो सारस है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो पलाश है। उत्तर प्रदेश के राजकीय जलीय जंतु की अगर बात करें तो गंगा डॉल्फिन है। और उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली की अगर बात करते हैं साथियों चीतल है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था, तो गोविंद वल्लभ पंत ही उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। और राज्य
देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी और ये कहाँ की बनी थी साथियों, ये उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन रहे, तो अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन रहे, तो चौधरी चरण सिंह रहे। और राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस जिले में है, अगर आपसे पूछा जाए तो लखनऊ जिला आपको बतला देना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। चमड़े का उद्योग कहाँ पे होता है, तो कानपुर में होता है साथियों चमड़े का उद्योग। सबसे पहले किसने पद्मश्री पुरस्कार पाया था, तो मैं कहूंगा अखिल चंद्र मिश्रा ने ही सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार पाया था। अगला देखिए पद्मश्री से सम्मानित राज्य की पहली महिला का नाम क्या था, तो मोना चंद्रवती गुप्ता ये पद्मश्री से सम्मानित राज्य की पहली महिला थी, आपको ध्यान रखना है। राज्य की पहली फिल्म सिटी कहाँ पे है, तो गोयडा नोएडा गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राज्य की पहली फिल्म सिटी है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सातु ललितपुर है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो मैं कहूंगा प्रयागराज है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो महोबा है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो सातु जौनपुर है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। ये सारी इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 सवाल सातु आएंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर, ये जो मैं सिर्फ इतने क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, अभी जो और 4-6 क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी कानपुर, ये कानपुर में है ना। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है साथियों, ये भी कानपुर में है। और लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान ये कहाँ पर है, ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता की अगर बात करते हैं तो 67.72% उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की अगर बात करते हैं तो 77.30% है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है साथियों, 57.20% है। और 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी आई थी, तो 11.36% की आई थी। पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर कितना है, तो 20%। उसके बाद देखिए साथियों जिलों की संख्या कितनी है, तो 75 है। मंडलों की संख्या 18 और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या 5 है। ग्राम पंचायतें लगभग 59,163 से ज्यादा हैं। तहसीलें 350 हैं 2018 के अनुसार। नगर पंचायत 437 हैं। नगर पालिका परिषद 198 है साथियों, है ना। और नगर निगम 17 हैं। क्षेत्र पंचायतें 821 हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1959 में। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम क्या है, तो तापीय विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत और सातवें सौर विद्युत। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1998 में। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं जो है ना साथियों, वो एक तरीके से अगर बात करते हैं औरैया, आंवला और दादरी हैं। उसके बाद देखिए सबसे पुरानी तापीय परियोजना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हरदुआगंज तापीय परियोजना है। अगले नंबर का सवाल देखिए राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहां पर हुई थी, तो बुलंदशहर के नरौरा में हुई थी। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो बरेली के इज्जतनगर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान तो वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो झांसी में है। और भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है, तो भदोही में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, तो वाराणसी के चौका घाट में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, तो लखनऊ में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सातु कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। और व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम ये कहाँ पर है, तो ये भी वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो साथियों नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहां पर है, तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ये इटापा के सैफई में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहां पर है साथियों, तो कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम कहां पर है, तो साथियों लखनऊ में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कहां पर है, तो मैं कहूंगा कानपुर में है। उद्यमिता विकास संस्थान कहां पर है, तो लखनऊ में। और सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहां पर है, तो साथियों कन्नौज में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहां पर है, तो ये कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहां पर है, तो ये साथियों लखनऊ में है। अगले नंबर के सवाल देखिए राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है, तो मैं कहूंगा आगरा में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। और राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र ये चुनार व खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये कहां पर है, मैं कहूंगा साथियों ये लखनऊ में है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? तो कानपुर में है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई, कहाँ से कहाँ तक? तो मैं कहूँगा प्रयागराज से कानपुर तक। उसके बाद देखिए साथियों के प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो 9167 किलोमीटर है। प्रदेश में 15 में 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी, तो लखनऊ से बाराबंकी के मध्य की गई थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मैं कहूँगा कथक है। और कथक नृत्य का प्रणेता किसे माना जाता है? तो ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। उसके बाद देखिए जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो चौरसिया नृत्य ही जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो लखनऊ और वाराणसी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य कौन से हैं? तो रामलीला है, रासलीला है और सातु नौटंकी है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला कहाँ पर है? तो मैं कहूँगा बांदा में है। और गंगा महोत्सव ये कहाँ पर होता है ये महोत्सव? तो वाराणसी में भी होता है और प्रयागराज में भी होता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई? तो लखनऊ में। कब हुई? तो 1981 में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना सातु प्रयागराज में हुई 1982 में। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ? तो 2001 में हुआ। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 2009 में हुई। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। 4 सामान्य है, 1 कृषि है, 1 विमानन है। प्रदेश का सबसे पुराने विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज विश्वविद्यालय है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो मेरठ में। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो कानपुर में है। और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये साथियों अलीगढ़ में है। उसके बाद देखिए छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ये लखनऊ में है साथियों, ये विश्वविद्यालय मेडिकल विश्वविद्यालय। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो अलीगढ़ में है। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में, अभी मैंने आपको बताया। फुलहर झील कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। परीक्षा बांध सातों ये बेतवा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है गोविंद वल्लभ पंत सागर। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? बताइए साथियों। तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश चावल का थोड़ी ना है, चावल का साथियों कौन सा है? वेस्ट बंगाल है ना। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो 1992 में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो साथियों नलकूप है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।